अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं हम? जैसा कि आप जानते हैं हाल ही में जो है वो एएसपी जो है वो शायर बानो नकवी की जो है वो शादी की काफ़ी तस्वीर जो है वो उसकी काफ़ी ज़्यादा वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा वायरल थी। तो हाल ही में उन्होंने जो शादी के बाद उनका जो है वो एक यानी कि सोशल मीडिया के ऊपर एक इंटरव्यू लिया गया, तो वहाँ पे मेज़बान ने उनसे जो है वो कुछ सवालात पूछे। तो सबसे पहले मेज़बान का जो सवाल ये था, उनका कहना था कि आप जो है वो सरकारी जॉब करती हैं, एएसपी का जो है वो आपके पास रैंक है। तो आप एएसपी के रैंक के ऊपर जो है वो कितनी गवर्नमेंट से जो है वो सरकार से आप तनख्वाह लेती हैं? तो इसके ऊपर जो है एएसपी शहरबानो का ये कहना था कि मेरी जो सरकारी तनख्वाह है वो 1,40,000 रुपए है। तो उसके साथ-साथ उनका ये भी कहना था कि हमें सिर्फ़ 1,40,000 रुपए तनख्वाह नहीं दी जाती, इसके अलावा हमें और भी बहुत सारी जो है वो मराहत दी जाती हैं। जैसा कि गाड़ी हमें प्रोवाइड की जाती है, हमें उसका जो है पेट्रोल फ्री दिया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो हमारी यानी कि सैलरी में शामिल होते हैं। इसके अलावा और भी हमें बहुत सारी जो है वो मराहत दी जाती हैं। तो उनके बाद जब वो यानी कि एएसपी का ये कहना था कि डेफ़िनेटली जब हुकूमत जो सरकार है वो आपको इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, इतनी ज़्यादा जो है वो आपको मराहत दे रही है, तो आपको भी अपना जो काम है वो एक दिल के साथ करना चाहिए, एक जो है वो नेक नीति के साथ करना चाहिए और एक जो है वो बिल्कुल अपनी ज़िम्मेदारियों को वैसे ही निभाना चाहिए जितनी जो है वो सरकार आपकी जो है वो खैर-खा होती है। तो इसमें कोई शक नहीं, जैसा कि आप जानते हैं सबसे पहले जो एएसपी साहिबा हैं वो तब मशहूर हुईं जब, जैसा कि आप जानते हैं, लाहौर इशरा में एक वाक़या पेश आया कि वहाँ पे एक खातून ने जो है वो एक लिबास पहना हुआ था, उसके ऊपर जो है वो अरबी के कुछ लफ़्ज़ लिखे हुए थे, लेकिन अनफ़ॉर्च्युनेटली हम लोगों ने ये समझा कि वो शायद कुरान पाक की कुछ आयत है, हालाँकि वो अरबी में कुछ और चीज़ लिखी हुई थी। तो बहुत सारे लोगों ने उसको जो है वो घेर लिया वहाँ पे, यानी कि दुकान के अंदर बंद कर दिया। तो वहाँ पे एएसपी ने मौके पे पहुँच के उनको लोगों के हजूम से यानी कि वहाँ पे छुड़वाया। यानी कि हमें किसी चीज़ का पता ही नहीं था, डेफ़िनिटली हम जानते नहीं हैं कि हम समझ लेते हैं कि अगर अरबी में कोई ब्रांड लिखा हो, किसी भी चीज़ का नाम लिखा हो, तो हम समझ लेते हैं कि ये कुरान है, हालाँकि ऐसा नहीं है। अरबी एक बिल्कुल जो है वो एक ज़बान है, लैंग्वेज है। तो कोशिश किया करें अपने आप को थोड़ा-सा एजुकेट करने की। टिकटॉक बनाने के जुनून ने जो है वो एक और लड़के की जो है वो जान ले ली। आप अंदाज़ा लगाएँ कि आज टिकटॉक के ऊपर जो है वो इतना ज़्यादा लोगों के अंदर जुनून पैदा हो चुका है कि वो टिकटॉक के ऊपर जो है वो फ़ेमस होने के लिए ज़रा भी इस चीज़ का ख़्याल नहीं करते कि जो हम कंटेंट बना रहे हैं, क्या वो हमारी ज़िंदगी के लिए खतरनाक तो नहीं हो सकता? क्या हम टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए कोई ऐसी चीज़ जो है उस दौरान कोई इस्तेमाल तो नहीं कर रहे जो हमारी ज़िंदगी की जो है वो ख़ात्मा कर सकती है? तो आप अंदाज़ा लगाएँगे ये हाल ही में ये लेटेस्ट वाक़या है स्वाबी का कि वहाँ पे एक लड़के ने जो है वो वहाँ पे टिकटॉक की वीडियो बनाने के लिए वहाँ पे एक पिस्तौल वहाँ पे अपने पास रखा हुआ था, तो उसको पता ही नहीं चला कि वीडियो बनाते-बनाते यानी कि उसका मकसद ये था कि मैं पिस्तौल के साथ जो है वहाँ पे वीडियो बनाऊँगा टिकटॉक पे और बहुत ज़्यादा फ़ेमस हो जाऊँगा। लेकिन उसको ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उस यानी कि वीडियो के साथ-साथ आपकी ज़िंदगी का ख़ात्मा भी हो जाएगा। तो उस लड़के से वहाँ पे फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो गोली चली और वहीं पे मौके के ऊपर जो है उसकी डेथ हो गई, यानी कि मौके के ऊपर वो दम तोड़ गया। और इससे चंद रोज़ कबल पहले का एक वाक़या है कि वहाँ पे सवात में भी एक लड़के ने जो है वो एक कनपट्टी के ऊपर जो है वो एक पिस्टल रखकर वहाँ पे वीडियो बना रहा था टिकटॉक की कि उससे अचानक गोली चली और वहीं मौके के ऊपर जो है वो उसकी जान चली गई। तो आप अंदाज़ा लगाएँ कि हम लोग जो है वो टिकटॉक के ऊपर मशहूर होने के लिए, सोशल मीडिया के ऊपर मशहूर होने के लिए, यानी कि जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में आज ये एक ऐसा अजीब ट्रेंड बन चुका है कि लड़के-लड़कियाँ हर तरह का कंटेंट बना रहे हैं। वो ज़रा भी ये चीज़ इसको भी यानी कि नहीं देखते कि ये कंटेंट जो हम बना रहे हैं या इसमें हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं, क्या वो कोई खतरनाक तो नहीं है? क्या वो हमारे लिए जो है वो नुकसानदेह तो नहीं हो सकता? हम इस चीज़ को ज़रा भी जो है वो यानी कि इसका ख़्याल नहीं करते, बिल्कुल जो है इसको इग्नोर करते हैं। खुदारा आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अल्लाह ताला ने अगर आपको ज़िंदगी दी है, आपको जान दी है, तो वो सबसे ज़्यादा कीमती वो है। ये सारी चीज़ें शोहरत, दौलत, पैसा ये आने-जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन जो ज़िंदगी अल्लाह ताला की ज़ात ने आपको दी है, वो दोबारा आपके पास नहीं आएगी। खुदारा आपकी जान बहुत ज़्यादा कीमती है और आप इसकी जो है वो कदर किया करें। बहुत सारी मैंने लड़कियों को टिकटॉक के ऊपर देखा है कि वो वीडियो बनाने के लिए जो है वो इस तरह की हरकतें करती हैं, इस तरह की नामुनासिब हरकत वहाँ पे कर रही होती हैं कि जो उनको नहीं करनी चाहिए। आपकी इज़्ज़त, आपकी रिस्पेक्ट जो है वो आपकी कदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुदारा इन चीज़ों का जो है वो ख़्याल रखा करें।